श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। व्याकरण महाभाष्य की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, सह आचार्य, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। अब तक हम व्याकरण महाभाष्य के अध्ययन के गौण प्रयोजन के विषय में अध्ययन कर रहे हैं और 7 प्रयोजन के विषय में पढ़ चुके हैं। आज हम व्याकरण अध्ययन के 8म प्रतीक रूप प्रयोजन चत्वारि शृंगा इसका अध्ययन करेंगे। मंत्र है चत्वारि शृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या आविवेश। इसका अर्थ है चत्वारि शृंगा शब्द रूपी वृषभ के 4 सींग हैं। त्रयो अस्य पादा, इसके 3 पैर हैं। द्वे शीर्षे, 2 सिर हैं। सप्त हस्तासो अस्य, और इसके 7 हाथ हैं। त्रिधा बद्धो, 3 प्रकार से बंधा हुआ। वृषभो रोरवीति, यह वृषभ आवाज करता है, शब्द करता है। महो देवो, महान देव। मर्त्यान आविवेश, मृत धर्माओं में आविवेश प्रविष्ट हो गया है। इस मंत्र का भाष्यकारों ने अनेक प्रकार से अर्थ किया है। किसी ने अध्यात्म परक, किसी ने यज्ञ परक, और पतंजलि ने व्याकरण परक अर्थ किया है। अब यहाँ पर ये जो शब्द रूपी वृषभ है, उसके 4 सींग बताए हैं। 4 सींग कौन कौन से हैं? आगे व्याख्या करते हुए कहा गया, चत्वारि शृंगाणि चत्वारि पदजातानि नाम आख्यातो उपसर्ग निपाताश्च, कि 4 सींग से अभिप्राय है 4 पदजातानि, 4 पदजात, 4 प्रकार के पदों का समूह। वो 4 पद समूह हैं नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। उस वृषभ रूपी उस शब्द रूपी वृषभ के जो 4 सींग हैं, उनका नाम है नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। वैसे तो हर वृषभ के सिर पर सींग होते हैं, पर इस शब्द रूपी वृषभ के जो सींग हैं, ये 4 हैं। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात।
त्रयो अस्य पादा त्रयः काला भूत भविष्यद वर्तमानाः। और इसके जो 3 पैर हैं वो हैं 3 काल। त्रयः काला, 3 काल कौन कौन से? भूत भविष्य वर्तमानः। भूत भविष्य और वर्तमान ये इसके 3 पैरों के समान है। यानी 3 जो काल हैं वो शब्द रूपी वृषभ के 3 पैर हैं, जो कि हैं भूत भविष्यत और वर्तमान। वैसे तो वृषभ के 4 पैर होते हैं, फिर भी इस शब्द वृषभ को अन्य वृषभ से विलक्षण बताने के लिए उसके 3 पैर बताए गए हैं। द्वे शीर्षे द्वौ शब्दात्मानौ नित्यः कार्यश्च। द्वे शीर्षे, जो इस शब्द रूपी वृषभ के 2 सिर हैं वो हैं द्वौ शब्दात्मानौ। 2 शब्दात्मा। 2 शब्दात्मा कौन से हैं? नित्यः कार्यश्च। नित्य, नित्य जिसे स्फोट कहते हैं, कार्य जो ध्वनि है। स्फोट और ध्वनि ये उसके 2 सिर हैं। एक ध्वनि है और दूसरा हो गया स्फोट कार्य। यानी शब्द के 2 रूप हैं। एक ध्वनि है जिसे हम सुबंत भी कह सकते हैं, दूसरा है स्फोट या जिसे तिगंत कहेंगे। तो एक ध्वनि और स्फोट ये 2 प्रकार के शब्दों के रूप हो गए। स्फोट नित्य है और ध्वनि कार्य है, अनित्य है। यानी कार्य रूप जो ध्वनि है वह शब्द रूप है और वह अनित्य है। यानी ध्वनि रूप जो शब्द है वो अनित्य है और स्फोट रूप जो शब्द है वह नित्य है। पुनः सुने कि जिसे कार्य कहा गया है वह ध्वनि रूप शब्द है जो कि अनित्य है, और जो नित्य है वो स्फोट रूप शब्द है जो कि नित्य है। सप्त हस्तासो अस्य, इसके 7 हाथ हैं। सप्त विभक्तयः, जो कि 7 विभक्तियां हैं। इस शब्द रूपी वृषभ के 7 हाथ हैं, अर्थात प्रथमा आदि 7 विभक्तियां ही इसके हाथ रूप हैं। त्रिधा बद्धः स्त्रीषु स्थानेषु, बद्धः उरसी कंठे शिरसि इति। त्रिधा बद्धः, यह 3 प्रकार से बंधा हुआ है। त्रिषु स्थानेषु बद्धः, 3 स्थानों से बंधा है। कौन कौन से? उरसी कंठे शिरसि इति। उर, कंठ और सिर। यह शब्द रूपी वृषभ 3 स्थान में बंधा हुआ है, अर्थात कंठ आदि 8 उच्चारण स्थानों में 3 ही स्थान मुख्य हैं। इस प्रकार जहाँ से शब्द का उच्चारण होता है वे 3 मुख्य स्थान हैं, छाती, कंठ और सिर। तो इनमें से कुछ वर्ण छाती से, उर से बोलने से निकलते हैं, कुछ गले से और कुछ सिर से। वृषभो वर्षणात्,
अब इसे हम वृषभ क्यों कहते हैं? क्योंकि यह वर्षा करता है, यह कामनाओं की वर्षा करता है, इसलिए इसे वृषभ कहते हैं। यहाँ पे देखिए वृषभ शब्द वृष सेचने धातु से बना है। सेचन करना, बरसाना। तो ये शब्द रूपी जो वृषभ है सब कामनाओं की पूर्ति करता है, उनका सेचन करता है, इसलिए यह वृषभ है। और वैसे लोक में वृषभ शब्द का अर्थ है वर्षति मूत्रेण भूमिम सिंचति, किंतु यह शब्द रूपी वृषभ इससे भिन्न है। यह ज्ञानपूर्वक किए गए प्रयोगों से कामनाओं की वर्षा करता है। रो रविति शब्दम करोति। रो रविति का अर्थ है शब्द करता है। कुता एतत्, वह कैसे? रौति शब्द कर्मा, रु धातु शब्द करने के अर्थ में है। रो रविति का अर्थ है शब्द करता है, क्योंकि रु धातु शब्दार्थक है, उससे यंग लुक करके रो रविति यह क्रिया शब्द बनता है। तद अनुसार जो बार बार शब्द करता है उसे रो रविति कहते हैं। महो देवो मर्त्यान आविवेश। यह महान देव सब मनुष्यों के अंदर आविष्ट है, समाविष्ट है। मर्त्या मरण धर्माणो मनुष्याः। मर्त्य का अर्थ है मरण धर्म मनुष्य। क्योंकि यह इनका स्वभाव है कि अंत में शरीर छोड़ देते हैं या मर जाते हैं। तान आविवेश, और यह महान देव शब्द रूपी वृषभ सब मनुष्यों में प्रविष्ट है। महता देवेन नः साम्यम, उस महान देव के साथ हमारा साम्य हो सके। यथा स्याद इति अध्येयम व्याकरणम, उस महान देव के साथ हमारी समता हो सके, इसलिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। यहाँ जो चत्वारी शब्द आया है, इस प्रतीक से कुछ विद्वान चत्वारी श्रृंगा का तथा कुछ चत्वारी वाक का ग्रहण मानते हैं। कुछ ये मानते हैं जो चत्वारी शब्द प्रतीक आया है उससे चत्वारी श्रृंगा मंत्र को ग्रहण किया जाए। कुछ मानते हैं चत्वारी वाक जो मंत्र है उसको ग्रहण किया जाए। तो दूसरे कहते हैं अपर आह चत्वारी वाक परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। चत्वारी, इसका अर्थ देखें, चत्वारी वाक परिमिता पदानी, वाक के, यहाँ वाक के जो
4 परिमित पद है। वाक् के चत्वारि परिमिता पदानि, 4 ही पद हैं। तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणः, उन्हें ही वे ब्राह्मण जानते हैं। विदुः जानते हैं, ये मनीषिणः जो मनीषी हैं। गुहा त्रीणि निहिता निंगयन्ति, और इनमें से 3 गुहा निहिता, गुहा में पड़े हुए हैं। न इंगयन्ति, और वे प्रकाशित नहीं होते हैं। उनमें से 3 तो गुहा में पड़े हुए हैं और वे प्रकाशित नहीं होते हैं। तुर्यम वाचो मनुष्या वदन्ति, और इनमें से जो चतुर्थ भाग है, चौथी वाणी है, उसको ही मनुष्य बोलते हैं। अब इसकी व्याख्या देखें। चत्वारि वाक् परिमिता पदानि। अब ये जो चत्वारि श्रृंगा के उपर्युक्त प्रतीक पर अपर आह कहकर भाष्यकार व्याकरण अध्ययन के लिए प्रयोजक दूसरा मंत्र उपस्थित करते हुए कहते हैं कि चत्वारि वाक् परिमिता पदानि, कि 4 परिमित पद ही पूरी वाणी है। 4 परिमित पद ही पूरी वाणी है। या कई लोगों ने यह अर्थ भी किया है कि वाक् के 4 ही पद हैं। चत्वारि पद जातानि, 4 ही पद हैं। या 4 परिमित पद ही पूरी वाणी है। अब वो 4 परिमित पद कौन से हैं वाक् के? तो कहते हैं नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपाता, निपात। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये 4 पद समूह हैं। तानि विदुर ये ब्राह्मणा ये मनीषिणः, उन्हें वे ही ब्राह्मण जानते हैं जो मनीषी हैं। मनीषी कौन है? मनसः ईशिणो मनीषिणः, कि जो मन को नियंत्रण में रखते हैं वो मनीषी हैं। मन को नियंत्रण में रखने वाले मनीषी हैं। यानी जो विचारशील व्यक्ति हैं, मन को नियंत्रित में रखने वाले जो विद्वान ब्राह्मण हैं, उन पदों को वे ही जानते हैं। गुहा त्रीणि निहिता, और उनमें से 3 पद तो बुद्धि रूपी गुहा में रखे हुए हैं। न इंगयन्ति, और वे प्रकाशित नहीं होते हैं। त्रीणि निहिता निंगयन्ति, 3 उस बुद्धि रूपा गुफा में रखे हुए हैं, वो प्रकाशित नहीं होते हैं। न चेष्टन्ते न निमिषन्ति इत्यर्थः, कि न वो चेष्टा करते हैं और न वो प्रकाशित होते हैं। तुर्यम वाचो मनुष्या वदन्ति, और जो मनुष्य है वह उस वाक् का जो चतुर्थ भाग है उसे ही बोलते हैं। तुर्यम वाचो मनुष्या वदन्ति, तुर्यम ह वा एतद् वाचो यन् मनुष्येषु वर्तते
चतुर्थम इत्यर्थः। ये जो चौथा भाग है वह मनुष्येषु वर्तते, मनुष्य में रहता है। तो चतुर्थम इत्यर्थः, चतुर्थ का यह अर्थ है। चत्वारी, ये जो चत्वारी प्रतीक की जो व्याख्या है वह संपन्न हुई। यह मंत्र में आप देखें कि 4 प्रकार की वाणियाँ बताई गई है। परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वेखरी। इनमें से जो हृदय देश में स्थित जो वाक है उसे मध्यमा कहते हैं। पश्यन्ति लोक व्यवहारातीत वाक है, किंतु योगियों को उसमें प्रकृति प्रत्यय के विभाग का ज्ञान हो जाता है, परंतु परा में यह प्रतीति संभव नहीं होती। वैखरी वह वाक है जो हमारे श्रोत्र का विषय बनती है। वाक के इस तत्व को ही मनीषी जानते हैं, अन्य लोग नहीं जान पाते। और गुहा जो कि अज्ञान रूप या हृदय आदि रूप है, वहाँ अन्य लोगों को वाक की प्रतीति नहीं होती, किंतु व्याकरण शास्त्र के बल से या इस बल से प्राप्त योग से गुहा के अंधकार का विदारण करके व्याकरण शास्त्रज्ञ इन तत्वों को जान लेता है। यह मंत्र में मनीषी शब्द आया है। इस शब्द में मनस प्लस ईशिन ये 2 शब्द हैं। प्रिशोदरा आदि शब्दों के समान इनकी सिद्धि समझनी चाहिए। जो मन से विचार करने वाले हैं, जिनके पास मननशील मनीषा है, वे विचारशील मनुष्य मनीषी कहलाते हैं। और यहाँ पर नेंगयंती शब्द का अर्थ है न चेष्टन्ते, न निमिषन्ति, अर्थात जो हरकत में नहीं आती, कोई चेष्टा नहीं करती। कौन वस्तु चेष्टा नहीं करती है? इस आकांक्षा में उत्तर दिया गया है कि जो बुद्धि रूपी गुहा में निहित 3 वाणियाँ हैं, वे साधारण जन के लिए प्रकाशित नहीं होती। उनके लिए तो केवल चौथी वैखरी वाणी ही सुलभ हो पाती है। ये सारी वाणियाँ तो केवल वैयाकरण शास्त्रज्ञ के लिए ही अपना रहस्य प्रकट करती हैं, क्योंकि वैयाकरण ही शास्त्र बल से और तद बल लब्ध योग से समस्त गुहा अंधकार को विदीर्ण करके इन वाणियों के सब रहस्य को जानने की शक्ति रखता है। अतः इस चतुर्विधा वाक के पूर्ण ज्ञान के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।